Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna start our chapter number 3 of accounts of class 11. So basically the title of our um, chapter is accounting principles. Like we are gonna learn like what our principles are, how do they work, and what are the statements that these principles give us, what are its necessity, what are its natures, and what are our main principles that are used in our book of accountings. So firstly, before doing the concept, we should know like what is accounting principles. देखो बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें हमारे माइंड में रखने पड़ते हैं जब भी हम हमारी अकाउंट्स को करते हैं. ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट करती है जब भी वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है. ठीक है, ताकि जितनी भी कंपनीज की जो अकाउंट्स की बुक है हम उनको कंपेयर कर पाए इजीली. दैट इज माय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इन शॉर्ट इफ आई से कि दे आर दोज प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड बाय एवरी बिजनेसमैन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटिटी, so that all books of every all books of every organizations can be compared easily. Next we have like what is the necessity of accounting principles. Necessity means like what is the need of accounting principles. सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है हमें समझने में अगर वो प्रॉपरली बनाई जाती है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखते हुए. मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हर एक एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन हमारी फॉलो करती है अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और यूज़फुल हो जाती है हमारे यूज़र्स के लिए जिनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. क्योंकि अगर मेरी अकाउंटिंग जो भी मेरे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो मेरे कैसे प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे. दैट मीन्स गैप. इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज होती है, दैट इज GAAP. गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. So next we have what are my features of accounting principles. So my first feature is accounting principles are man-made. Obviously they are made by humans. क्यों? क्योंकि जो भी मेरे businessman है जो सालों साल से business कर रहे हैं, उन्होंने अपने experience को देखते हुए जो भी उनके life में problems आई है business को करते time, उन्हीं सारी problems और अपने experience को देखते हुए उन्होंने accounting के principles बनाए हैं. That's why it has been said कि accounting principles are my man-made. सेकेंड इट सेज लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों की हमें उस मतलब हम उसको इजीली चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल जो मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ मुझे वही अपने बिजनेस में ऑप्ट करना है. नो, आई कैन चेंज इट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस. थर्ड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एंटिटी, जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखते हुए ही अपनी जो बुक है अकाउंटिंग की, जो भी उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो प्रिपेयर करता है. Okay, so next most important topic of my this chapter is nature of accounting principles. My all the chapter is based on this topic, that is my nature. The nature of accounting principle is of two type, that is accounting concept. We can also say fundamental accounting and also assumption concept. Second one is accountancy concept. In the accounting concept we have a three concept, that is going concern, consistency, third one is accrual. And in accountancy concept we have the 11 principles. Basically in short if I say, there would be 14 overall principles that we have to learn now. So moving into the first one, that is my fundamental accounting, or we can say the assumption concept, also the accounting concept. So ये क्या बोलता है कि ये मेरे ना पिलर होते हैं मेरे अकाउंटिंग के जो assumption होती है, मतलब जिसको हम पिलर बोल सकते हैं, ये हमारे वो चीज होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे तीन पॉइंट्स जो आ रही है ना, दैट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. इनको याद करने का एक हिंट है, मतलब जो मैंने अपने टाइम में याद किया था, दैट इज गोवा चले आज. दैट इज GCA. G मीन्स गोइंग कंसर्न, C मीन्स कंसिस्टेंसी एंड A मीन्स अक्रूवल. सो मूविंग टू माई फर्स्ट पॉइंट, दैट वुड बी गोइंग कंसर्न अजम्पशन. गोइंग कंसर्न अजम्पशन बच्चों क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मेरा बिजनेस है ना, आज जो मैंने अपना बिजनेस खोला है वो आगे आने वाले फ्यूचर तक चलता ही रहेगा, मतलब वो बंद ही नहीं होएगा. लोग आएंगे लोग जाएंगे बट मेरा बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा. दिस इज माई गोइंग कंसर्न अजम्पशन. पढ़ते ही पता चल रहा है गोइंग, गोइंग मतलब चलना. ठीक है, तो मतलब क्या बोलता है कि भाई मेरा बिजनेस आज अगर मैंने खोला है तो वो मरेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा. इसकी मदद से हम लोग इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ना हम लोग एक डिस्टिंग्विश करते हैं
किसके बीच में? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? मेरे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, जो मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश अंडर 1 ईयर। अब एक चीज सोचो, अगर आज मैंने बिजनेस खोला है, अब मैं उसको शॉर्ट टाइम के लिए देख रही हूँ बिल्कुल कि हाँ नहीं भाई 3 महीने के बाद तो मेरा बिजनेस बंद ही हो जाना है, तो क्या आप एसेट्स खरीदोगे? क्या आप बेनिफिट देखोगे कि आज जो मैं एसेट खरीद रही हूँ वो मुझे 6 महीने बाद क्या देगा? नहीं भाई, मेरे को, मैंने आज खरीदा है कल बेच दूंगी, कैश आ रहा है, ठीक है भाई, खत्म बात। तो इसलिए वो बोलता है कि हम लोग अपने बिजनेस को ये देख रहे हैं कि बिजनेस कभी मरेगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा। दैट्स वाई हम लोग कंपेयर करते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स को और करंट एसेट्स को। हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं कैसे उस एक चीज को, अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी कंसेप्ट की वजह से हम लोग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी डिस्टिंग्विश करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे हम लोग एसेट्स एक्वायर करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? टू कैरी आउट माई बिजनेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो नेक्स्ट आई हैव इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? रेगुलर एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? मतलब एक जैसे चलने वाला। ये बोलता है कि भाई अब मेरा जो भी मैंने बिजनेस किया, मैं अपनी अकाउंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो मेथड, जो चीज मैंने अपने इस साल जो अपने फर्स्ट ईयर में लगाई है ना, आगे आने वाले सालों में भी मैं वही मेथड को यूज करूंगी, ठीक है। क्यों यूज करूंगी? ताकि मैं इजिली कंपेयर कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर एक साल डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करूंगी तो मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो कंसिस्टेंसी यही बोलता है कि जो भी एक कंपनी, जो भी एक बिजनेसमैन पहले साल में कोई भी एक मेथड यूज कर रहा है तो आने वाले सालों में भी वही यूज करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, लास्टली हमने पढ़ा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैंने एक ले लिया वही मेरे को लेना पड़ेगा। हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट हम कब चेंज कर सकते हैं उसको? ये थोड़ी कि भाई अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने दूसरा मेथड ले लेती हूँ, दूसरा करके देख लेती हूँ, लेट्स हैव अ चेंज इन लाइफ। ऐसा नहीं है। हम लोग उसको जब भी चेंज कर सकते हैं, या तो जब भी लो ने रिक्वायर किया है, सेकेंडली जब मेरे को उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको रिक्वायर करते हैं कि नहीं भाई ठीक है, अब तुम्हें अपना मेथड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? जब मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मुझे कुछ इशू करता है, दैट इज माय रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है? इफ चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है कि जब आपको लगता है ना कि हाँ भाई ये वाला मेथड चेंज करने से, ऑप्ट करने से आपके जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी, तो आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक वी वुड बी डूइंग इज एक्रूवल कंसेप्ट इन दिस। एक्रूवल क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसको आप उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। चाहे भाई मेरा उसका सेटलमेंट चाहे अभी हुआ है या नहीं हुआ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेटलमेंट क्या होता है बच्चों? अब जैसे मान लो किसी का बिजनेस है, मैंने वहां से चेयर खरीदी, ठीक है, बट मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, बट चेयर तो मैंने खरीद ली ना, तो चेयर खरीदने के बाद ही वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री कर देगा। कोई मतलब नहीं है कि भाई सामने वाले ने उसे पैसे दिए हैं या नहीं दिए। कि देना नहीं देना इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट, कि हाँ भाई ये सेटलमेंट जो है वो हम बाद में कर लेंगे। तो यही बोलता है अक्रूवल की कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, कोई भी एक्शन अगर हो जाता है, तो वहां पे ऑन द स्पॉट आप लोग एंट्री करोगे, नो मैटर कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। So in this video, we are done with our first nature of accounting principles, that is fundamental accounting. So in the coming video, we would be doing about our accountancy conventions. So thank you.